फाइनली मोहित एक चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है और वो चारों तरफ नज़र दौड़ाता है। तब उसको पता चलता है कि उसके आसपास कोई भी इंसान या जानवर नहीं है। वो पूरी तरह से इस दुनिया में अकेला है। उसे किसी तरह का कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा। उसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा वो हमेशा से चाहता था। मोहित के पसीने छूटने लगते हैं और वो डर के मारे भागता हुआ सीधा अपने घर की तरफ जाता है। वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसके घर पर भी कोई नहीं है। अब आप उसके डर का अंदाजा लगाइए। एक इंसान जिसके आसपास सोसाइटी, जानवर, किसी तरह का कोई शोर कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह से इस दुनिया में अकेला है। मोहित दरअसल एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही इम्पेशेंट है। उसको हमेशा हर चीज़ से बड़ा प्रॉब्लम है। उसको लगता है कि ये जो मौसम है ये बदलता क्यों है, इतनी गर्मी क्यों हो जाती है, इतनी ठंड क्यों होती है, इतनी बारिश नहीं होनी चाहिए। वो अपने घर में उसके बच्चे खेलते हैं तो वो अपने बच्चों पर चिल्लाता है कि एक बार में उसकी बात कोई क्यों नहीं समझता है। वो बाहर निकलता है, जब लंबे लंबे ट्रैफिक्स को देखता है तो उसको गुस्सा आता है कि इतने लोग रोड पर क्या कर रहे हैं, इतना हॉर्न क्यों बजाते हैं, सिग्नल इतना लंबा क्यों होता है। वो कहीं शॉपिंग करने के लिए जाता है तो उसे लगता है इतनी लंबी लंबी क्यूज़ क्यों है, सब कुछ इस दुनिया में ऑटोमेटिक क्यों नहीं होता है, सारी चीज़ें सुधर क्यों नहीं जाती हैं, उसके मुताबिक क्यों नहीं होता हो जाती। तो उसके पास दुनिया में शिकायतों का भंडार है। वो इतनी शिकायतें करता है अपनी ज़िंदगी में कि उसको समझ में नहीं आता है कि मैं ये ज़िंदगी कैसे जीऊँगा। फिर एक दिन सुबह उसकी आँख खुलती है। वो उठता है, रेडी होता है, वापस अपने ऑफिस की तरफ निकलता है। आज पहली बार जब वो रोड पर अपनी गाड़ी निकालता है तो उसे कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आती। वो इतना खुश होता है देखकर, उसको लगता है यही तो मुझे ज़िंदगी में चाहिए था। लोग क्यों अननेसेसरी इतना जाम लगा लेते हैं। वो स्मूथली गाड़ी चलाता है, पहले सिग्नल पर आकर रुकता है। सिग्नल कुछ ही सेकंड्स का होता है, फिर वो ग्रीन हो जाता है। वो अपनी गाड़ी आगे ले जाता है। उसको रोड पर कोई नज़र ही नहीं आता। कोई इंसान नहीं दिखता, कोई गाड़ी नहीं दिखती। एंड ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड कि इतनी शांति में अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कभी देख पाता या नहीं। हे भगवान, तुमने तो मेरी तमन्ना पूरी कर दी। वो आगे चलता है, सिग्नल पे सिग्नल क्रॉस करता है, रूल्स सारे फॉलो करता है। और फिर आगे जाते जाते उसकी नज़र एक 24/7 केमिस्ट पर पड़ती है। उसको याद आता है कि उसे उसकी माँ के लिए दवाइयाँ लेनी है। वो गाड़ी रोकता है और अंदर जब शॉप के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पर कोई नहीं है। वो अपनी मेडिसिन निकाल के स्कैन करता है और बिलिंग काउंटर पे जाकर पे कर देता है। एंड ही इज़ वेरी हैप्पी कि शायद उसका सपना सच हो रहा है। शोर शराबा कम हो गया है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है, सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज्ड है। ही इज़ वेरी हैप्पी। वो गाड़ी उठाता है, अपने ऑफिस की तरफ जाता है। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे रियलाइज़ होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज कोई ऐसा दिन है जिसे वो भूल रहा है। शायद देश बंद है या शहर बंद है या कुछ ऐसा तो नहीं है जिसको वो भूल गया है, क्योंकि कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ये थोड़ा उसके लिए अब सरप्राइजिंग होने लगता है। वो ऑफिस जाता है, देखता है कि ऑफिस में सारे सिस्टम्स ऑन है, जैसे कि हर कोई काम पर आया हो, लेकिन कोई इंसान नहीं दिख रहा। ऑटोमेटिकली सब कुछ उसके ऑफिस में हो रहा है, कोई शोर शराबा नहीं है, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। वो अपना काम करता है और फिर वो उसको लगता है कि नहीं, आज कुछ गड़बड़ है, मतलब ऑफिस में ऐसा नहीं हो सकता। वो फटाफट अपना काम फिनिश करता है, वापस आता है, सिग्नल पे सिग्नल क्रॉस करता है। और जब उसको ये थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, वो अपनी गाड़ी किनारे लगाता है। फाइनली मोहित एक चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है और वो चारों तरफ नज़र दौड़ाता है। तब उसको पता चलता है कि उसके आसपास कोई भी इंसान या जानवर नहीं है। वो पूरी तरह से इस दुनिया में अकेला है। उसे किसी तरह का कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा। उसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा वो हमेशा से चाहता था। मोहित के पसीने छूटने लगते हैं और वो डर के मारे भागता हुआ सीधा अपने घर की तरफ जाता है। वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसके घर पर भी कोई नहीं है। अब आप उसके डर का अंदाजा लगाइए। एक इंसान जिसके आसपास सोसाइटी, जानवर, किसी तरह का कोई शोर कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह से इस दुनिया में अकेला है। वो इतनी बुरी तरह से डर जाता है कि अब उसको लगता है कि शिट, मतलब ये क्या हो रहा है, क्या मैं जिंदा हूँ, क्या ये मेरा सपना है। वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है और वो बुरी तरह से डर जाता है।
बिजली कड़कने के साथ ही अचानक से उसको उसके बच्चों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और वो अपनी आँख खोलता है। तब उसको ये रियलाइज़ होता है कि वो एक सपना देख रहा था, एक भयानक सपना। अब आप इस कहानी से इस बात का मतलब ये समझिए कि मोहित के चेहरे पर पहली बार अपने बच्चों के शोर से खुशी आती है। मतलब कि वो एक सोसाइटी का हिस्सा है, उसे उस शोर शराबे को सुनने की आदत है, उसे उस ज़िंदगी को जीने की आदत है। हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसा ही करते हैं। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है हमारी लाइफ में अप्रिशिएट करने के लिए, लेकिन हम लग जाते हैं हमारे हिसाब से दुनिया क्यों नहीं चलती, हमारे हिसाब से वो क्यों नहीं सुधर जाता, हम तो ऐसा सोच रहे थे, हम तो वैसा सोच रहे थे। अरे भैया, अगर आपके हिसाब से चीज़ें सेट हो गई ना तो आप ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। ये ज़िंदगी उतनी आसान नहीं रह जाएगी जितनी अभी है। इसका एक छोटा सा उदाहरण ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आपका अगला टारगेट क्या होगा? एक उससे भी बेटर गाड़ी, एक उसका भी अपग्रेडेड वर्जन। काश यार, या फिर इसके आगे जो मैं गाड़ी लूँ ना वो ऐसी होनी चाहिए। करेक्ट, हम इस तरह से सोचते हैं, काश मुझे वो गाड़ी मिल जाए। उस बाइक वाले के सोचिए जो धूप में बाइक चला रहा है और वो आपकी गाड़ी को देखता है और वो कहता है काश एक बार अपनी ज़िंदगी में 4 व्हीलर ले लूँ, कम से कम इस धूप से बच जाऊँगा। अब उस साइकिल वाले की तरफ देखिए और सोचिए जो सोचता है मैं इतना पेडल मारता हूँ, इतना थक जाता हूँ, काश भगवान मुझे एक बाइक दे दे। अब सब छोड़िए, आप कोने पे बैठे उस गरीब इंसान के बारे में सोचिए जिसके पास पैर ही नहीं है। उस साइकिल वाले को देखकर सोचता है कि काश ईश्वर ने मुझे पैर दिए होते। तो हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है। जो ज़िंदगी हमें जैसी मिली है हमें उसको वैसे ही जीनी चाहिए। वो बहुत ब्यूटीफुल है। हमें जो चीज़ें मिली हैं उसके साथ एडजस्ट करके, अपने आप को एक्सेप्ट करके, अपनी सोसाइटी को एक्सेप्ट करके चलना है, बशर्ते वो बर्दाश्त लायक हो। जब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो तब आप अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं।